हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में। आज पढ़ेंगे ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें पढ़ेंगे एसिड। ध्यान रखो, रिलेशन ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ विथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखो हेडिंग आपकी है रिलेशन ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ विथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, अब देखिए अपना यहाँ पर जो एसिड है और बेस, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, हम रिलेट करना है किससे? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस से। ठीक है ना, तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस में एसिड और बेस के स्ट्रेंथ से क्या जो है रिलेशन है, वही हमको देखना है। ठीक है ना, तो अब देखिए रिलेशन ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ विथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस इज नॉट ऑल रिलेटेड विथ देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है ना, तो देखिए जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है, तो सभी एसिड और सभी बेस की स्ट्रेंथ जो होता है हार्डनेस और सॉफ्टनेस से रिलेट नहीं होता। ठीक है ना, जितने भी आप मतलब जो आपके एसिड है और बेस है, एसिड और बेस के का जो स्ट्रेंथ है वो हार्डनेस और सॉफ्टनेस से सबका रिलेट नहीं होता है। ठीक, या इन अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड में हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू बी ए हार्ड। ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड हो। असल में ना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड हो, और एंड वीक एसिड टू बी सॉफ्ट एसिड, और वीक एसिड जो है वो सॉफ्ट एसिड। तो देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड ही हो, या वीक एसिड जो है वो आपका सॉफ्ट एसिड ही हो। तो वीक एसिड सॉफ्ट एसिड ही नहीं हो सकता सभी, या जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका हार्ड एसिड नहीं होता। ठीक, अब देखिए इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड टू बी हार्ड एसिड। ये आवश्यक नहीं है कि आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड हो, एंड वीक एसिड, ये देखो, एंड वीक एसिड टू बी सॉफ्ट एसिड, वीक एसिड टू बी सॉफ्ट एसिड। यह जरूरी नहीं कि आपका जो वीक एसिड है वो सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि यह जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड ही हो, या सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट, जो आपका वीक एसिड है वो सॉफ्ट एसिड ही हो। सिमिलरली ये स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट नेसेसरी, यह आवश्यक नहीं है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, वो आपका हार्ड बेस हो, या जो आपका वीक बेस है वो आपका सॉफ्ट बेस हो, यह आवश्यक नहीं है। तो सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, सिमिलरली देखो स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट नेसेसरी हार्ड बेस। यह नेसेसरी नहीं है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है वो कैसा बेस हो, हार्ड बेस है, या फिर वीक बेस एक सॉफ्ट बेस। यह भी जरूरी नहीं है कि वीक बेस कैसा बेस हो, सॉफ्ट बेस हो। समझ में ना, तो देखिए इसमें यही आप रिलेट कर रहे हैं। देखो हेडिंग आपकी है रिलेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है ना, स्ट्रेंथ विथ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। तो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ से हम रिलेट करेंगे हार्डनेस और सॉफ्टनेस से। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हार्ड एसिड हो, या वीक एसिड जो है वो आपका सॉफ्ट एसिड हो, या सिमिलरली आपका हार्ड जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपका हार्ड बेस हो, या जो वीक बेस है
वो आपका सॉफ्ट बेस हो सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो, यह नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपका देखो ये OH माइनस है, क्या है OH माइनस, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं OH माइनस, और देखो ये फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन F माइनस। दोनों आप अगर हार्डनेस और सॉफ्टनेस थ्योरी लगाएंगे तो ये दोनों हार्ड बेस है, दोनों क्या है हार्ड बेस है। OH माइनस और फ्लोराइड माइनस दोनों क्या है आपके हार्ड बेस है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ में दोनों की कंपैरिजन करिए तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है और ये वीक बेस है, ठीक है ना। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग ये दोनों हार्ड है, दोनों का नेचर कैसा है हार्ड है। OH माइनस और फ्लोराइड माइनस दोनों का नेचर हार्ड है, लेकिन स्ट्रेंथ अगर देखिए तो ये आपका जो OH माइनस है स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो फ्लोराइड माइनस है आपका, ठीक है, F माइनस जो फ्लोराइड आयन है ये आपका वीक बेस है। तो देखो OH माइनस एंड फ्लोराइड माइनस आर हार्ड बेस, ये दोनों हार्ड बेस है, बट OH माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस। OH माइनस क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, वेयर है फ्लोराइड माइनस इज ए वीक बेस, जहाँ पर फ्लोराइड माइनस आपका वीक बेस है, ठीक। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ OH माइनस इज एक्सट्रीमली लार्जर अबाउट 10 पावर 13 टाइम्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ फ्लोराइड, ठीक है ना। जो आपका OH माइनस है, OH माइनस की जो स्ट्रेंथ है, OH माइनस की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो फ्लोराइड आयन से 10 पावर 13 टाइम्स जो है इतने गुना ज़्यादा है इसकी स्ट्रेंथ। किसकी OH माइनस की स्ट्रेंथ जो है फ्लोराइड आयन की स्ट्रेंथ से क्या है 10 पावर 13 टाइम्स जो है इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आपको देखिए OH माइनस आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, और फ्लोराइड माइनस आपका ये वीक बेस है, बट दोनों क्या है आपका दोनों का नेचर हार्ड है, ठीक है। अब फिर देखें द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एन एसिड और बेस इज इम्पॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्रिडिक्टिंग मीन्स होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्टिंग मीन्स क्या होता है अनुमान लगाना। तो दी हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एन एसिड और बेस, दी हार्डनेस और सॉफ्टनेस यहाँ को वार रहेगा बेटा, हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एन एसिड और बेस इज इम्पॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन। तो देखिए जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस होता है इसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ऑफ हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि हार्ड इंटरेक्शन है कि सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना। हार्डनेस और सॉफ्टनेस को आप रिलेट करेंगे किससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि दैट आयंस मॉलिक्यूल्स या एटम विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जिस आयंस में, जिस मॉलिक्यूल्स में, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर होती है वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव पावर कम है, ठीक है ना। तो यहाँ आप हार्डनेस और सॉफ्टनेस से रिलेट करेंगे। तो देखो बेटा
कि जिस केमिकल स्पीसीज की, चाहे वो आयंस हो, ठीक है ना, या जिस आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे हार्ड एसिड। क्या कहेंगे? हार्ड एसिड। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हार्डनेस और सॉफ्टनेस से आप कंपेयर कर रहे हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड एसिड कहेंगे, ठीक। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी उसको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे, ठीक है ना। तो वीक एसिड क्या है आपका? सॉफ्ट है। क्या है वो? सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो आप देखिए जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बिहेव करेगा एज ए हार्ड, और जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो बिहेव करेगा एज ए सॉफ्ट। तो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। देखो द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे आप रिलेट कर रहे हो। इन जनरल हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज आर हार्ड। जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड होगा, ठीक। वेयर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आर सॉफ्ट, और जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम कहेंगे सॉफ्ट, ठीक है ना। तो जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो बिहेव करेगा एज ए हार्ड, और जिस केमिकल स्पीसीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो बिहेव करेगा एज ए सॉफ्ट, ठीक है ना। अब देखिए The ions such as lithium ion and sodium ion, कौन सा आयन? लिथियम आयन और सोडियम आयन। तो ध्यान दो बेटा, लिथियम आयन और सोडियम आयन, लिथियम आयन और सोडियम आयन। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये लिथियम आयन है Li+ और ये आपका Na+, ठीक है ना। अब ये दोनों का नेचर है हार्ड एसिड। क्या है? ये कैसा बिहेव करते हैं? हार्ड एसिड जैसा बिहेव करते हैं। हार्ड एसिड जैसा बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है। समझ में आया? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बिहेव करते हैं हार्ड एसिड जैसा बिहेव करते हैं, ठीक। जब ये हार्ड एसिड जैसा बिहेव करेंगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई होगी। अब देखिए जैसे आपका लिथियम है, तो लिथियम का ये देखो लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। जब ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तब इसके ऊपर क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 हो गया। 1s2 हो गया। तो ये देखिए आप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण अब ये 1s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम प्लस की ज़्यादा होगी, हाई होगी। बात समझना? तो Li+ जो है आपका ये हार्ड एसिड है, ठीक है ना। क्या है? हार्ड एसिड है। हार्ड एसिड कैसे है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई है इसलिए ये आपका हार्ड एसिड है, ठीक। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि जब Li+ तब बनेगा जब इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इनर्ट गैस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, ठीक है ना, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में बहुत अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। इसी तरह से जैसे आपका ये सोडियम है, ये देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2
2p6 3s1। अब देखिए जब इसका 3s का एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल जाएगा तब इसका ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यानी प्लस, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से देखिए ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सभी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, ठीक है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी, तो जब अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस न्यूट्रल एटम, तो किसी गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है वही कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो अब देखिए लिथियम आयन और सोडियम आयन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है, ठीक है ना, और उसका बिहेव कैसा होगा? हार्ड एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो देखो यही लिखे हैं कि दी आयन सच एज लिथियम आयन सोडियम आयन्स आर कंसीडर एज हार्ड एसिड, ठीक है ना। इसको किससे कंसीडर करते हैं? हार्ड एसिड के रूप में। बिकॉज क्यों? क्योंकि दीज आयन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आयन्स आर हाईली नेगेटिव। ये आयन्स जो हैं सोडियम आयन और ये लिथियम आयन और ये सोडियम आयन जो है हाईली नेगेटिव्स हैं और दियर आयनाइजेशन एनर्जी आर हाई, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। हाई क्यों होगी? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट होगा, ठीक। इसके बाद देखिए ऑन दी अदर हैंड Cu प्लस Ag प्लस Cu प्लस क्यूप्रस आयन, Ag प्लस सिल्वर आयन आयंस आर कंसीडर एज सॉफ्ट एसिड। इसको क्या कहेंगे बेटा? सॉफ्ट एसिड कहेंगे। किसको? कॉपर आयन को और सिल्वर आयन को कहेंगे सॉफ्ट एसिड। क्या कहेंगे? सॉफ्ट एसिड जैसा बिहेव करता है। सॉफ्ट एसिड क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? लो है। यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी कम है, लो है, जिसके कारण इनकी ये क्या है? बिहेव करते हैं सॉफ्ट एसिड जैसा। ये सॉफ्ट एसिड है। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑन दी अदर हैंड Cu प्लस Ag प्लस आयंस आर कंसीडर्ड सॉफ्ट एसिड बिकॉज these ions are less electronegative as their ionization energy are less, ठीक है ना। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी बेटा? लेस होगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए Cu प्लस Ag प्लस कैसा एसिड है? सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड क्यों है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, ठीक है ना बेटा। इस तरह से आपका ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, ठीक है ना। और इसमें से जो ना समझ में आया हो उसको आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इस पर जो भी क्वेश्चन आए हों उसको आप कर डालिएगा। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप पूछिएगा, ठीक है ना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।